सो 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स, आप सभी के पेपर्स 8 अप्रैल से स्टार्ट हैं, ट्यूसडे एंड आज 5 अप्रैल सैटरडे वाले दिन आप तमाम स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड साथ में आप सबके सेंटर्स के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया है कि किसका पेपर कहाँ पर है। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स ने जिनकी प्रिपरेशंस कंप्लीट नहीं है। मुझे मैसेज ये किया गया है कि सर आप हमें ये बता दें कि 1-2 दिन या 3-4 दिन बाकी हैं। आज 5 अप्रैल है और फिर 8 अप्रैल से पेपर्स स्टार्ट हैं मैट्रिक के, और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सर, क्योंकि हम में से बहुत से स्टूडेंट्स ने कंप्लीट प्रिपरेशंस नहीं की, जिसकी वजह से हम अब कंफ्यूज हैं, हम परेशान हैं कि हम क्या करें। तो आप कोई एडवाइस दीजिए कि ताकि हमारे पेपर्स आसानी से अच्छे नंबर से पास हो जाए। अब मसला ये है कि उन स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि सर, क्योंकि हम लोगों ने पूरे साल प्रिपरेशंस नहीं की या की थी तो हम भूल गए हैं। अब हम लोग जब नोट्स ओपन करते हैं तो नोट्स में इतनी सारी थ्योरीज और इतना सारा काम देखकर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम क्या याद करें, क्या छोड़ दें, क्या नहीं याद करें। अब हम लोग अगर कॉपी या फिर अपनी नोट्स को ओपन करते हैं तो फिर होता ये है कि हम लोग एक पेज को मेमोराइज़ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर हम लोग जैसे ही नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं जो प्रीवियसली याद किया था उसे भूल जाते हैं, और फिर जब वो प्रीवियसली को वापस रिवाइज करने के लिए जाते हैं तो फिर जो आगे याद किया रहता है वो भूल जाते हैं। इसी तरह हम लोग आगे पीछे मूव करते रहते हैं और हम लोग एक चीज़ को कम्प्लीटली याद नहीं कर पाते। कुछ याद करते हैं, कुछ भूल जाते हैं। सो अब उन तमाम स्टूडेंट्स ने ये कहा और मुझसे एडवाइस मांगी थी, तो इस वक्त आपको बेस्ट एडवाइस यही दी जा सकती है कि आप कंसीडर करें कि आप एक चेस गेम में हैं, आप एक चेस गेम खेल रहे हैं, और चेस के अंदर होता ही है कि इवन के आप हारने वाली ही पोजीशन पर क्यों ना हो, लेकिन आप गिव अप नहीं करते। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गिव अप कर रहे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि सर इतना हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों ने प्रिपरेशंस करी थी, हम भूल गए या हमने नहीं करी, जिसकी वजह से जब हम लोग अभी नोट्स ओपन करके देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, इतना सारा कुछ लिखा है तो अब हमसे याद नहीं हो रहा, हम गिव अप करना चाह रहे हैं, या हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम लोग गिव अप कर दें। सो एक बात याद रखना कि चेस के गेम में इवन के अब अगर आप हारने वाली पोजीशन पर ही क्यों ना खड़े हुए हों, आपके पास सिवाय इसके कि आप अपनी बेस्ट चाल चलें, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। इस वक्त इस कंडीशन में कि आपके पास इस वक्त 2 से 3 दिन अभी मौजूद हैं, इस टाइम पर बजाय इसके कि आप नोट्स या किताब ओपन करके सब कुछ याद करने बैठ जाएं और 2-3 दिन में पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें, बजाय इसके आपके लिए इस वक्त बेस्ट ये है कि आप 5 से 6 साल के पास्ट पेपर्स उन्हें लें। साथ में अगर आपके पास गेस्ट पेपर्स हैं तो वो गेस्ट पेपर्स लें और उन तमाम पेपर्स को सॉल्व करें, किसी एक रजिस्टर पर उनको सॉल्व करें और फिर उन्हीं क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस करें अपने पेपर के लिए। पूरा सिलेबस खोल के बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 से 3 दिन बाकी हैं। इन 2-3 दिन के अंदर अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करा तो अब फ़ायदा नहीं है पूरा सिलेबस दोबारा से पढ़ के याद करने की कोशिश करने में, क्योंकि फिर जो आपने प्रीवियसली थोड़ा बहुत याद करा था वो भी आप भूल जाएंगे। सो इस वक्त इस कंडीशन में बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट मूव ये है कि आप जो जितने भी आपके 5 से 6 साल के पास्ट पेपर्स हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लें और उन्हीं की प्रैक्टिस करें। अच्छा, 5 से 6 साल के पास्ट पेपर कौन से? तमाम सब्जेक्ट के नहीं। फॉर एग्जांपल अब आपका नेक्स्ट पेपर है फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, तो आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस के पिछले 5 से 6 साल के पास्ट पेपर्स निकालें और सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करें और उसी की प्रिपरेशंस करें। 60 to 70% अपना सिलेबस आराम से इससे कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ खोल के बैठ जाएंगे, अचानक से सारे नोट्स ओपन कर लेंगे अचानक से, तो फिर होगा ये कि क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस ना होने की वजह से आपके पास सिर्फ नोट्स के अंदर थ्योरीज लिखी हुई हैं, नोट्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। अब आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कहीं पर डिटेल कॉन्सेप्ट है, कहीं पर शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, तो ये डिटेल और शॉर्ट कॉन्सेप्ट में से इतने सारे में से कौन सा याद करूँ, कौन सा नहीं याद करूँ, एक याद करता हूँ दूसरा भूल जाता हूँ। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट जो मूव अब आप ले सकते हैं वो ये है कि आप अपने पास पेपर्स निकालें और उन्हीं पास पेपर्स को सॉल्व करें और उसी की प्रैक्टिस करें और उसी का पेपर दें, क्योंकि इसके अलावा इन 2-3 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकता, और अगर आप ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो उल्टा आपको नुकसान होगा।